जीवन को बेहतर बनाने के लिए उत्सुक आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। पहले पार्ट में पहली पावरफुल भावात्मक टेक्निक के बारे में समझा, स्वास्थ्यदायक आत्म सुझाव का महत्व समझा। अब ये पार्ट में दूसरी पावरफुल भावात्मक टेक्निक के बारे में समझने वाले हैं। एक बार हुआ ऐसा कि मार्केट से लौटकर घर पर आकर देखा तो मेरा बटवा, मेरा वॉलेट गायब था। रास्ते पर कहीं गिर गया था। उसमें 2000 रुपये और लाइसेंस था। तुरंत मैं वापस लौटा और ढूंढा तो एक चाय वाले के पास से वो मुझे मिला। उसने मुझे वो दिया। मैंने दिल से उसको थैंक यू कहा और उसको गिफ्ट में 200 रुपये दिए, लेकिन उसने वो रुपये लेने से इनकार कर दिया। वो मेरे लिए अजनबी था, लेकिन तब से जब भी मैं उसे देखता हूं उसके लिए एक निकटता, एक आत्मीयता, एक मैत्री का भाव महसूस करता हूं। कोई व्यक्ति के लिए हम काम करते हैं, उसे मदद करते हैं और यदि वो हमें दिल से थैंक यू कहता है तो हमें कैसा लगता है? हमें अच्छा लगता है। हम भी उसके लिए निकटता, मैत्री, आत्मीयता का भाव महसूस करते हैं, कनेक्शन का भाव महसूस करते हैं, उसको बार बार मदद करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। मतलब थैंक यू कहने से, कृतज्ञता का भाव अभिव्यक्त करने से दोनों तरफ निकटता बढ़ती है, आत्मीयता बढ़ती है, कनेक्शन बढ़ता है, मैत्री बढ़ती है, एक सद्भाव बढ़ता है। और जितना जितना सद्भाव हमारे जीवन में बढ़ता है उतना उतना हम भीतर से ज्यादा समृद्ध होते हैं। और जितने जितने भीतर से हम ज्यादा समृद्ध होते हैं उतने उतने हम सुख, शांति और स्वास्थ्य ज्यादा महसूस करते हैं। कुदरत हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, हम पर बहुत उपकार कर रही है। क्या कभी हमने उसे दिल से थैंक यू कहा? क्या कभी हमने दिल से उसके लिए कृतज्ञता का भाव अभिव्यक्त किया? कुदरत हम सब पर लगातार समान रूप से अपनी कृपा बरसा रही है। जितनी ज्यादा हम निकटता, आत्मीयता, मैत्री का भाव महसूस करते हैं उतनी ज्यादा हम उसकी कृपा ग्रहण करते हैं, उतनी उसकी कृपा ग्रहण करने की क्षमता हमारी ज्यादा होती है। जब हम हर रोज या जब भी समय मिले तब कुदरत हमारे लिए जो कर रही है और जो किया है उसको याद करके, एक एक याद करके उसको दिल से थैंक यू कहते हैं, उसके लिए दिल से कृतज्ञता का भाव अभिव्यक्त करते हैं, तो क्या होता है? तो उसके लिए निकटता बढ़ती है, मैत्री बढ़ती है, आत्मीयता बढ़ती है, कनेक्शन बढ़ता है। और तो क्या होता है? तो उसकी कृपा ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, उसकी कृपा हम ज्यादा ग्रहण कर सकते हैं, उसकी जो वैश्विक एनर्जी है वो ज्यादा ग्रहण कर सकते हैं। तो क्या होता है? तो इससे हमारी पूरी सिस्टम, शारीरिक सिस्टम, मानसिक सिस्टम और भावनात्मक सिस्टम ज्यादा अच्छी तरह से काम करती है। तो ऐसी स्थिति में कोरोना हो या कोई भी बीमारी हो, उसका सामना करने की, उससे बचने की हमारी जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। हम ज्यादा क्षमता से उसका सामना कर सकते हैं, बच सकते हैं, ज्यादा सपोर्ट मिलता है। कोई मानसिक पीड़ा हो या भावनात्मक पीड़ा हो, उसका भी हम ज्यादा क्षमता से, ज्यादा बल से सामना कर सकते हैं। उसका सामना करने का, उससे बचने का हमें एक सपोर्ट मिलता है। भीतर से हमारी समृद्धि बढ़ती है और इससे हम ज्यादा स्वास्थ्य, ज्यादा सुख और ज्यादा शांति प्राप्त करते हैं, महसूस करते हैं। जिस परिस्थिति में दुखी व्यक्ति उसके पास जो नहीं है उसका चिंतन करके उस पर ध्यान टिकाकर दुखी होता है, उसी परिस्थिति में सुखी व्यक्ति उसके पास जो कुछ है उसका चिंतन करके उस पर ध्यान टिकाकर सुखी होता है। मतलब दुखी और सुखी व्यक्ति में सिर्फ चिंतन का फर्क होता है, सिर्फ ध्यान टिकाने का फर्क होता है, सिर्फ दृष्टि का फर्क होता है। जब हम कुदरत ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसको याद करके उसे दिल से थैंक यू कहते हैं, तो परोक्ष रूप से हमारे भीतर, हमारे पास जो कुछ है उस पर ध्यान टिकाने की, उसका चिंतन करने की एक आदत बनती है। तो इससे क्या होता है? तो इससे हम सुखी होते हैं, ज्यादा सुखी होते हैं। हमारे भीतर पॉजिटिविटी बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है, और सकारात्मकता बढ़ती है तो हमारे भीतर एक आत्मबल आता है। तो आत्मबल से कोई भी बीमारी से बचने में
और उसका सामना करने में ज्यादा सपोर्ट मिलता है, ज्यादा बल मिलता है। तो और इसके साथ साथ हम भीतर से समृद्ध होते हैं और समृद्ध होने से हम ज्यादा सुखी, ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा शांति महसूस करते हैं। सुनामी हो, कोरोना वायरस हो या कोई भी कुदरती आपत्ति हो, उसके पीछे का कारण क्या है? हमारा दिन ब दिन कुदरत के प्रति जो दुर्व्यवहार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, वो है। और उसके पीछे का कारण क्या है? अहंकार, बढ़ता हुआ अहंकार, अति लोभ, अति स्वार्थ, मतलब भावात्मक प्रदूषण। दिन ब दिन हम कुदरत से दूर जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं, उसके प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं, वो है। कुदरत के प्रति कृतज्ञता का जो भाव है उसे अभिव्यक्त करने से, उसे थैंक कहने से हमारी उससे निकटता बढ़ती है, कनेक्शन बढ़ता है, मैत्री का भाव बढ़ता है, जिससे हमारी संवेदनशीलता भी उसके प्रति बढ़ती है। हम उसका केयर करते हैं, हम उसको बैलेंस में रखने का प्रयत्न करते हैं, बिन जरूरी हम उसको हानि नहीं पहुंचाते हैं। और इससे पूरा जो पर्यावरण है, कुदरत है, उसको अच्छी रखने का एक भाव हमारे भीतर पैदा होगा और साथ साथ हमारे में सुख, शांति और स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। तो दूसरी पावरफुल भावात्मक टेक्निक है, थैंकफुल बने, कृतज्ञता का भाव अभिव्यक्त करें और कुदरत की कृपा पाए। कृतज्ञता से कृपा, कृतज्ञता से कृपा, कृतज्ञता से कृपा।